हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दृष्टि में। तो आज मैं लुसेंट आधुनिक भारत के इतिहास में जो टॉपिक कवर कर रहे थे कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल में कवर करेंगे लॉर्ड लिटन को। लॉर्ड लिटन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इन्होंने भारतीयों को परेशान करने के लिए काफ़ी कम किया था और इन्होंने काफ़ी काफ़ी ख़राब नियम लाए थे भारतीयों की स्वतंत्रता के लिए। भारतीयों को किसी चीज़ का अधिकार ये नहीं देना चाहते थे। तो ये देखिए, लॉर्ड लिटन कब से कब तक है, 1876 से 1880 तक रहे थे। एक नज़र हम देख लेते हैं कि इससे पहले हम कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल में किन किन गवर्नर जनरल को हम कवर कर लिए हैं। तो हम सबसे पहले गवर्नर जनरल जो कवर किए थे वो हम कवर किए थे रॉबर्ट क्लाइव को। किसको कवर किए थे? रॉबर्ट क्लाइव को। 1757 से 1760 तक रहते हैं, फिर 1765 से 1767 तक रहते हैं। रॉबर्ट क्लाइव के बाद हम कवर किए थे वॉरेन हेस्टिंग्स, 1774 से 1785 तक रहते हैं। और वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद जो हम कवर किए थे वो हम किए थे सर जॉन मैकफर्सन को। हम इनको कवर किए थे। सर जॉन मैकफर्सन को 1785 से 1786 तक रहते हैं। उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट भी आई है, इसे क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो उसके बाद हम कवर किए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस को और ये रहते हैं 1786 से 1793 में। फिर आते हैं ये 1805 में, लेकिन इनकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए दूसरे कार्यकाल में ये नहीं रह पाते हैं क्योंकि इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है सर जॉन शोर। सर जॉन शोर रहते हैं 1793 से 98 तक। इन्होंने अहस्तक्षेप की नीति लाते हैं। और नेक्स्ट है लॉर्ड बेलेजली। यहाँ पे देखिए, लॉर्ड बेलेजली 1798 से 1805 तक रहते हैं। और लॉर्ड बेलेजली के बाद कौन आते हैं? तो लॉर्ड बेलेजली के बाद आते हैं लॉर्ड बेलेजली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने सहायक संधि लाए थे। लॉर्ड बेलेजली के बाद आते हैं सर जॉन बार्लो, 1805 से 1807 तक रहते हैं। सर जॉन बार्लो के बाद आते हैं लॉर्ड मिंटो प्रथम, 1807 से 1813 तक रहते हैं। लॉर्ड मिंटो प्रथम के बाद आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स, 1813 से 1823 तक रहते हैं। और लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद आते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट, 1823 से 1828 तक रहते हैं। और उसके बाद आते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट के बाद VVI लॉर्ड विलियम बेंटिक, 1828 से 35 तक रहते हैं। VVI हर साल इससे एक क्वेश्चन आता है, पिछले बार भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है चार्ल्स मेटकॉफ। यहाँ पे देखिए, चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 1836 तक रहते हैं। चार्ल्स मेटकॉफ के बाद लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842 तक रहते हैं। और लॉर्ड ऑकलैंड के बाद लॉर्ड एलनबरो जो है 1842 से 1844 तक रहते हैं। लॉर्ड एलनबरो के बाद आते हैं लॉर्ड हार्डिंग, 1844 से 48 तक रहते हैं। और फिर आ जाते हैं लॉर्ड डलहौजी। VVI है, इससे हर बार एक क्वेश्चन रहता है। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक रहते हैं, इनसे रिलेटेड एक न एक क्वेश्चन रहता है। लॉर्ड डलहौजी के बाद आते हैं लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के समय प्रथम जनगणना होती है। और लॉर्ड मेयो के बाद आते हैं लॉर्ड नॉर्थबुक, ये रहते हैं 1872 से 76 तक। और लॉर्ड नॉर्थबुक के बाद आते हैं लॉर्ड लिटन, 1876 से 1880 तक। इन्होंने काफ़ी परेशान किया था भारतीयों को। देखिए ये क्या क्या काम करते हैं। तो लॉर्ड लिटन जो होते हैं एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार हैं। साहित्य अवकाश में इसे ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता था। तो क्वेश्चन बन सकता है ओवन मेरिडिथ के नाम से किसे जाना जाता था? तो लॉर्ड लिटन को। आगे है, इसके समय में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, यहाँ पे देखिए बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल पड़ा। कहाँ कहाँ अकाल पड़ता है? तो इनके समय में बम्बई में, मद्रास में, हैदराबाद में, पंजाब में, मध्य भारत में भयानक अकाल पड़ता है। इन्होंने भारतीयों पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे। लिटन ने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1878 में एक अकाल आयोग की स्थापना की, अकाल आयोग की नियुक्ति की। तो अकाल आयोग, ये जो रिचर्ड स्ट्रेची किस आयोग से संबंधित है? अकाल आयोग से। नेक्स्ट है 1 जनवरी 1877 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। अब देखिए, एक तरफ लिटन तो दिल्ली दरबार का आयोजन करके काफ़ी खर्च कर रहे हैं, एक तरफ अकाल पड़ रहा है, एक तरफ लोगों को खाने के लिए नहीं, एक तरफ काफ़ी खर्च किया जा रहा है दिल्ली दरबार के आयोजन में। नेक्स्ट है मार्च 1878 में लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम पर क्या करते हैं? प्रतिबंध लगा देते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा देते हैं। कब? 1878 में। आगे विशेषकर राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार इसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर सकती है। यानी कि किसी भी अखबार में कोई भी आपत्तिजनक चीज़ें छपती है तो सरकार इसकी
संपत्ति जब्त कर देगी और संपत्ति जब्त कर लेगी और प्रिंटिंग प्रेस भी बंद करवा देगी। तो मतलब अंग्रेज के खिलाफ कुछ नहीं छप सकता था अखबार में। नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने जो है 1878 को किसने समर्थन दिया था। तो पायनियर अखबार जो था उसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या दिया था, समर्थन किया था। आगे है, इसी के समय सन 1878 को भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत शस्त्र रखने एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया गया। अब इसने ये भी ला दिया कि कोई भी भारतीय अगर शस्त्र रखते हैं तो उनको लाइसेंस लेना होगा, या कोई व्यापार करते हैं तो उनको लाइसेंस लेना होगा, नहीं तो उन पे केस होगा। ये भी नियम बना दिए कौन, लिट्टन ने। आगे है, सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। अब बताइए, 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर देते हैं सिविल सेवा, ये भी भारतीयों के लिए सही नहीं है। अब आगे दिया है नोट में, 1857 की सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आयु वर्ष 23 वर्ष निर्धारित की गई थी। 23 वर्ष तक सिविल सेवा में एंट्री कर सकते थे, लेकिन जो है 1859 में आयु सीमा को घटाकर 22 वर्ष कर दिया गया। फिर 1866 में 21 वर्ष कर दिया जाता है, और फिर जो है 1866 और 78 में क्या कर दिया जाता है, 19 वर्ष। आगे लिट्टन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की। लिट्टन ने अलीगढ़ में, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना किसने की, तो आंसर होगा लिट्टन ने मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की। तो ये जो है यहाँ तक हमने लिट्टन को कवर कर दिए हैं, और लिट्टन को आप देख लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट जो है लॉर्ड रिपन है। लॉर्ड रिपन रहते हैं 1880 से 84 तक, और इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किए हैं, कुछ अच्छे काम किए हैं इन्होंने, तो इसलिए इनको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इन्होंने अच्छा काम किया है, थोड़े बहुत अच्छे काम किए हैं भारतीयों के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।